हे महाराज युधिष्ठिर, आपने पूछा कि मुझको जैसा कष्ट प्राप्त हो रहा है, क्या किसी धर्मात्मा को ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ? तो मैंने आपको भगवान अमित तेजस्वी श्री राम का पावन चरित्र सुनाया। उन्होंने आपसे भी ज्यादा कष्ट प्राप्त किया। श्री राम के कष्ट के सामने तो तुम्हारा कष्ट बहुत थोड़ा है। न ही ते ब्रजनम किंचित वर्तते परम। ये जो आपको कष्ट मिल रहा है तो थोड़ा, उनको तो पग पग पर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मार्ग में कष्ट क्यों आते हैं। यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवतिक विधान को समझिए। यदि आप जरा सा धर्माचरण किए और सामने दुख आ गया, सोचा ये धर्माचरण का फल दुख है, नहीं, ऐसा नहीं। धर्म का फल है परम सुख। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है, क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और धर्म उसे महासुख में पहुंचा रहा है। अस्मिन मार्गे निषिदेयु शेन्द्रा अपिसुरासुरा। बड़े बड़े धर्मात्मा देवता या असुर या मनुष्य कोई भी हो, कष्टपूर्वक धर्म के मार्ग में चले हैं। धर्म का तात्पर्य ही है सारे अशुभों को नष्ट करना। अशुभों का फल ही है दुख। धर्म पूर्वक चलो और दुख सहन कर लो, माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओगे। तो ऐसे धर्म में काहे को चले? तो फिर पाप करो और पूर्व पाप और पुण्य उनका भोग करते हुए जन्मते मरते रहो, नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहो। सच्ची यदि संतों का समागम ना हो तो परमार्थ में चलना असंभव ही है। क्योंकि ऐसी झकझोर आती है कि लगता है क्या ये फल है हमारी तपस्या का, हमारी साधना का ये फल है? नहीं नहीं, ये तो पवित्र किया जा रहा है। फल तो प्राप्त होगा तो अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख, कदम कदम पे दुख। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। ये वो मार्ग है। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा, माने सहनशील। हर बात सहूंगा, हर कष्ट सहूंगा, कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। ये पक्का समझ लो। बिना ऐसी निष्ठा ले आप इस पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। ये निश्चय कर लो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ठीक है, अब मैं हर कष्ट सहूंगा। आप जैसे जैसे ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हम प्रश्न नहीं करेंगे आप मुझे ऐसे कष्ट में क्यों रखते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुखाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये वो, महीनों बिस्तर में ऐसे। क्यों? अब इनका ये आखिरी जन्म है, अब ये भगवान के परम धाम में जा रहे हैं। जिन श्री ओंकारानंद सरस्वती जी की चर्चा करते थे तो वहां के समीप के जन आए, तब बताया कि एक दिन खड़ाऊ रपट गई, हाथ टूट गया, एक गृहस्थ के घर गए। अब ऐसी पीड़ा भयंकर हुई, औषधि आदि ज्यादा वो लेते नहीं थे। धीरे धीरे शरीर ही लुंज हो गया, उठना खत्म हो गया। कई महीने जिस कमरे में थे शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसे कपड़े से पूछो तो त्वचा निकल आती थी। उनका कैसे बताए, 10 प्रकार की खुशबू की अगरबत्ती लगा के कमरे में ऐसे। बोले क्या ऐसे महापुरुषों को ऐसा भी कष्ट होता है? तो देखो उस कष्ट से बिल्कुल अतीत है। जो अपने स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं उन्हें किसी भी तरह से ऐसे कष्टों में विचलता नहीं होती। पर है तो अंग ही ना, वहां टूटा है तो हाथ थोड़ी उठेगा। अब कष्ट है तो जबान लड़खड़ाएगी, ऐसे निकलेगा। पर ये सब होते हुए भी वो एक ऐसे आनंद खजाने में बैठे हुए कि उनको इसका शोक नहीं है। अभी संसारिक पार्थिव शरीर धारण करने वाले देहाभिमानी जन कैसे उस स्थिति को जाने। जो गृहस्थ में है और पुत्रहीन है उसका जीवन व्यर्थ है, मार्कंडेय जी कह रहे। गृहस्थ धर्म की सार्थकता है कन्या हो या पुत्र हो, संतान होना चाहिए। यदि नहीं तो फिर वैराग्य भावना लेकर के दोनों भजन करो, संस्कार लो।
गृहस्थ धर्म का त्याग करके वानप्रस्थ या संन्यास वैष्णव जो भी भावना बने, भगवत मार्ग का अनुसरण करो, काम बन जाएगा। यदि गृहस्थ में हो और संतान नहीं है तो यहां आदेश करते वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश। वृथा जन्म अपुत्रस्य ये च धर्म बहिष्कृताः, उसका जीवन धिक्कार बेकार जिसके गृहस्थ धर्म में संतान न हो। संतान का तात्पर्य केवल बेटा ही नहीं है, बेटा और बेटी दोनों समान है। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। तो बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ है और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो, तीर्थ धाम कहीं वास की व्यवस्था करो और दोनों मिलकर भजन करो, अपने शरीर को पूरा करो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर गृहस्थ है, संतान है, पढ़ाओ लिखाओ, उसको उसी योग्य करो जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया है, तो तुम उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। और फिर भी भजन करो, भजन ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराएगा। दूसरा, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है, उसका जीवन व्यर्थ है। आपका एक धर्म है, सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? अपने प्राणों का भी बलिदान देकर दूसरे की रक्षा करना, और यहां अपने मन को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कैसा राक्षसी भाव वृत्तियों में आ गया। देखो, अगर कोई माता बहन एकांत मिल जाए तो बस राक्षस जैसे टूट पड़ते हैं, ऐसे स्वभाव, मार दो, जला दो, काट दो। बड़ी दुर्गति होगी, देख लेना, यहां भी होगी। छुपा के भी कर लो, तब कर्म प्रकाशित होगा। जब तुम अपराध नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, तब वो अपराध तुम्हें फंसाएगा और जीवन भर रुलाएगा। मरने के बाद नर्क मिलेगा। नर्क माने बड़ी जेल है, वो बड़ी जेल, ये छोटी जेल है। जैसे बड़े अपराधियों को बड़ी जेलों में भेजा जाता है, तो विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल और वहां के सबसे बड़े जेलर यमराज, वहां दंड मिलता है। आप ऐसा ना सोचिए कि ये सब गप है। गांव में जैसे बात करे तो लगता है गप है। जब जेल हो आते हैं ना तो कहते हैं, एक गांव में मिले थे, कहा था कि अगर रोज 5 जूता कोई गांव में हमें मारे तो हम उसे सह लेंगे, लेकिन दोबारा जेल जाने वाला आचरण नहीं करेंगे। दिखा रहे थे कि देखो कैसे कैसे कष्ट वहां के कैदी भी मारते हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, वो हमको अनुशासन में रखते हैं। ऐसा ऐसा कितना कष्ट। अब वो गया ना तो भोगा, अब माया के कारण स्मृति नष्ट हो गई नहीं, सैकड़ों बार अपने भी भोग के आ रहे हैं नर्क। दूसरे, उसका जीवन नष्ट है जो धर्म का त्याग कर चुका है। तुम पिता माता से प्रकट हुए, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। भाई, वो वृद्ध बेचारे माता पिता उठने बैठने में असमर्थ हैं, आप पैसे कमाने के लिए अपनी बहुली निकल गए। अब वो कष्ट भोग रहे हैं, ना उनको देखना है ना उनकी व्यवस्था करना है। मरने दो तो ठीक है, तुम्हें जब परिणाम आएगा तब तुम भी तो बनोगे ना वृद्ध, तब तुम्हें पता चलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। होश में, माता पिता सबसे पहले भगवान हैं यदि आप गृहस्थ हैं तो। अगर आप बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर भगवान प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। वैराग्य मार्ग में लौटकर पीछे नहीं देखा जाता। हमारे भगवान के अवतार मानेंगे महाप्रभु चैतन्य देव, नवयुति विष्णु प्रियादि माता सची,
छोड़ के चल दिए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान के अवतार मां केवल छोड़ के चल दिया। भगवान के मार्ग में यदि ऐसे चले तो भगवान संभाल लेते हो, परम पद मिलता है 21 पीढ़ियों को। मां तो बिल्कुल नजदीक है, 21 पीढ़ियों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। और शब्द है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान स्वयं उसके परिवार का पोषण करते हैं। पर यदि गृहस्थ धर्म में हो और अपने माता पिता का त्याग कर दिया, उनकी सेवा नहीं करते, वो दुख भोग रहे, तो नरक यंत्रणा मिलेगी और जीते जी तुम उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम्हें भले उन्नति दिखाई देती हो, बाद में परिणाम देख लेना आप। तीसरा, जो दूसरों के भोजन छीनने की चेष्टा में रहता है, कैसे इसका धन अपहरण कर लें, कैसी जमीन अपहरण कर लें, कैसे इसकी अव्यवस्था पैदा कर दें इसके जीवन में, जो केवल अपने ही सुख को देखता है उसकी दुर्गति होती है। तीसरा, उसका जीवन व्यर्थ है। जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है, सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे मैं सुखी हो जाऊं, अधर्माचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये चार का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इनको असत जीवन कहा गया है, वृथा जीवन कहा गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये चार दोष कभी हृदय में ना आने पावे।